भीष्म पर्व श्रीमद्भगवद्गीता पर्व अष्टाविंशोऽध्याय श्रीमद्भगवद्गीतायां चतुर्थोऽध्याय। सगुण के प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञान की महिमा का वर्णन। संबंध गीता के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और न करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के वश में न होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय समाप्ति पर्यंत काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। 1 गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्मयोग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके ने उस अध्याय के अंत तक कर्मयोग का ही भली भांति प्रतिपादन किया। उसके बाद भी तीसरे अध्याय के अंत तक प्रायः कर्मयोग का ही अंग प्रत्यंगों सहित प्रतिपादन किया गया। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए ने यहाँ जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सभी गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं। इससे भी यहाँ योगम पद को कर्मयोग का ही वाचक मानना उपयुक्त मालूम होता है। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। 1-2 परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं, सभी नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य हैं, तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते। जब का प्रादुर्भाव होता है, तब के समस्त नियम भी साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब का प्रलय होता है, उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में उसे अविनाशी कहा गया है। अतएव इस श्लोक में जो ये बात कही गई कि वो योग बहुत काल से नष्ट हो गया है, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस पृथ्वीलोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है, यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। 2 इस कथन से ने ये भाव दिखलाया है कि यह योग सब प्रकार के दुखों से और बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को सुगमता पूर्वक प्राप्त करा देने वाला है, इसलिए अत्यंत ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है। इसके सिवा इसका ये भाव भी है कि अपने को सूर्यादि के प्रति इस योग का उपदेश करने वाला बतलाकर और वही योग मैंने तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है, ये कहकर मैंने जो अपना ईश्वर भाव प्रकट किया है, ये बड़े रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। 4 श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। 3 उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। 5 यहाँ ने ये भाव दिखलाया है कि मैं और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप तो है ही, इसके अतिरिक्त मैं अनेक रूपों में पहले प्रकट हो चुका हूं। इसलिए मैंने जो ये बात कही है कि यह योग पहले सूर्य से मैंने ही कहा था, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि कल्प के आदि में मैंने नारायण रूप से सूर्य को ये योग कहा था। संबंध के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं,
ये जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। 5-6 की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन गीता के 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोकों में किया गया है और जिसे 14वें अध्याय में महाब्रह्म कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद है। तथा भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त को धारण किए हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहने के कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते, उसका वाचक यहाँ आत्ममाया पद है। इससे ने ये दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनष्ट होता सा प्रतीत होता हूँ। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा ही प्रतीत होता हूँ। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्व को न समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्य आदि रूप में प्रकट होता हूँ, तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं और जब मैं अंतर्धान हो जाता हूँ, उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ, तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। गीता 9:11। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, स्वभाव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूँ। गीता 7:25। संबंध। इस प्रकार के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस समय और किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। हे भारत, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, एक तभी मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। 7 ऋषिकल्प, धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी, निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए 4 मैं युग में प्रकट हुआ करता हूँ। 5-8 जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने वर्णाश्रम धर्मों का भली भांति पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द है। जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक हैं। भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों का वाचक यहाँ दुष्कृताम पद है। स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर, विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदयों में प्रवेश करने वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतःकरण में वेद, शास्त्र, परलोक, महापुरुष और पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सबको दृढ़ता पूर्वक भली भांति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत हैं। यद्यपि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं ही, किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों का अपनी दिव्य लीलादि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं।
उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है 6, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। 9 सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्यादि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानों से बना हुआ नहीं होता, वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। उनके जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्यादि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना ही के जन्म को तत्व से दिव्य समझना है। भगवान सृष्टि, रचना और अवतार, लीलादि जितने भी कर्म करते हैं, उनमें उनका किंचिमात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। गीता 3:22-23। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कर्तृत्व भाव न रहने के कारण वास्तव में न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बंधन में पड़ते हैं, कि उन कर्मों के फल में किंचिमात्र भी स्पृहा नहीं होती। गीता 4:13-14। के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है, लोकहितार्थ ही होती है। गीता 4:8। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित दया और प्रेमपूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। गीता 9:29। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं। गीता 4:11। अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं। गीता 9:22। उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता 10:10-11। और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। गीता 12:7। इस प्रकार के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामनादि दोषों से सर्वथा रहित निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का में प्रचार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता है। इस बात को भली भांति समझ लेना। इसमें किंचिमात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। 3:10। में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लग जाते हैं, उनका वाचक मनमया पद है। जो कि शरण ग्रहण कर लेते हैं, सर्वथा उन पर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों का वाचक मामुपाश्रिता पद है। यहाँ सांख्य योग का प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है तथा पूर्व श्लोक में के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का फल की प्राप्ति बतलाया गया है, उसी के प्रमाण में ये श्लोक है। इस कारण यहाँ ज्ञान तपस पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना ज्ञानरूप ही माना गया है। इस ज्ञानरूप तप के प्रभाव से मनुष्य का में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं,
अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी से अलग नहीं होता। उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। 4 क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 11 इससे ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे भक्तों के भजन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त मेरे पृथक पृथक रूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मेरा भजन स्मरण करते हैं। अतएव मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देता हूँ तथा वे जिस प्रकार जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं मैं उनके उस प्रकार और उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता मैं भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। जो ग्वाल बालों की भांति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं उनके साथ मैं मित्र के जैसा व्यवहार करता हूँ। जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं उनके साथ पुत्र के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति समझकर भजने वालों के साथ पति जैसा की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य लीला रस का अनुभव कराता हूँ। इससे ने ये दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्द का बर्ताव करूंगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरों के साथ यथायोग्य प्रेम और सुहृदता का बर्ताव करेंगे। अतएव इस नीतिका में प्रचार करने के लिए भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है। संबंध यदि यह बात है तो फिर लोग को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? इस पर कहते हैं, इस मनुष्यलोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। 12 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। 2 इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। 13 अनादिकाल से जीवों के जो जन्मांतरों में किए हुए कर्म है जिनका फलभोग नहीं हो गया है उन्हीं के अनुसार उनमें यथायोग्य सत्व रज और तमोगुण की न्यूनाधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं तब उन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्राह्मणादि वर्णों में उत्पन्न करते हैं। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि देव पितर और तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसलिए इन सृष्टि रचनादि कर्मों में की किंचिमात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। आजकल लोग ये पूछा करते हैं कि ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग जन्म से मानना चाहिए या कर्म से? तो उसका उत्तर यह हो सकता है कि यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता तो दोनों से ही होती है, परंतु इन दोनों में प्रधानता जन्म की है, इसलिए जन्म से ही ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग मानना चाहिए। क्योंकि यदि माता पिता एक वर्ग के हों और किसी प्रकार से भी जन्म में संकरता न आवे तो सहज ही कर्म में भी प्रायः संकरता नहीं आती, परंतु संगदोष आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षादि कारणों से कर्म में कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाए तो जन्म से वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है। तथापि कर्मशुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है। कर्म के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वर्ण की रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाहादि व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता तथा कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए। क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, तथा सामान्य धर्म के अनुसार शम दमादि का पालन करने वाला और अच्छे आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पाप का भागी होता है। इससे के कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है।
अभिप्राय यह है कि का किसी भी कर्म में राग, द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत हैं। उनके सकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोकव्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वथा उदासीन हैं, कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। गीता 9:9-10। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। 4:14। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार जो ये समझ लेना है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही हैं, उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता लेशमात्र भी नहीं है। कर्मफल में उनकी किंचिमात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतएव उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही को उपर्युक्त प्रकार से तत्वतः जानना है। और इस प्रकार के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी की ही भांति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं, इसीलिए वो भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। एक इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। 15। जो मनुष्य जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगों को दुखमय और क्षणभंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलोक के भोगों की इच्छा नहीं है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्षु थे। वे कर्मबंधन के भय से स्वधर्मरूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते थे। अतएव ने इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर यह बात समझाई है कि कर्मों को छोड़ देने मात्र से मनुष्य उनके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी मेरे कर्मों की दिव्यता का तत्व समझकर मेरी ही भांति कर्मों में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनका आचरण ही किया है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्मतत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 16। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए 2 और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए 3 तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए 4, क्योंकि कर्म की गति गहन है। 17। साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लाने के लिए कर्मों के तत्व को समझना चाहिए। साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है, किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को भली भांति समझकर साधन करना चाहिए। साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है, ये प्रसिद्ध है। पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए विहित होने से कर्तव्य कर्म है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से पाप विकर्म हो जाता है। जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतुकाल में स्वपत्नी गमन करना धर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कांचन और कामिनी का दर्शन स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध हैं तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध हैं, उन सबका त्याग करने के लिए विकर्म के स्वरूप को भली भांति समझना चाहिए।
संबंध। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्मतत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। 1:18 यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख दुखादि फल भुगताने के और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथायोग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिए योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है। लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का ही नाम अकर्म है। ये त्यागरूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किया जाने पर पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए किया जाने पर तो वो विकर्म, पाप के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। संबंध। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोकों में भिन्न शैली से उपर्युक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट करते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं 2, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं 3। उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। 19 स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय पदार्थ हैं, उनमें से किसी की किंचिमात्र भी इच्छा करने का नाम कामना है, तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, द्वेष एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। गीता 2:62। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचिमात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं। जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नामात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है, यही उन कर्मों का ज्ञानरूप अग्नि से भस्म हो जाना है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। 5 वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। 20 अपि अव्यय से ये भाव दिखलाया गया है कि ममता, अहंकार और फलासक्ति से युक्त मनुष्य तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी कर्मबंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और यह नित्य तृप्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता से सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रित न होना, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। इस प्रकार के भावों का सर्वथा अभाव हो जाना ही निराश्रय हो जाना है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ की किंचिमात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वो पूर्ण काम हो जाता है। उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी जरा भी अंतर नहीं पड़ता। यही उसका नित्य तृप्त हो जाना है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। 1:21 जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है,
जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार का भोग प्राप्त होने की किंचिमात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसे निराशीय कहते हैं, जिसका अंतःकरण और समस्त इंद्रियों सहित शरीर वश में है, अर्थात जिसके मन और इंद्रिय राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन पर शब्दादि विषयों के संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, और जिसका शरीर भी जैसे वो उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है, वो चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी या चित्तात्मा है, और जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है, तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भलीभांति त्याग कर दिया है, वो सन्यासी तो सर्वथा त्यक्त सर्वपरिग्रह है ही। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रम वाला भी यदि उपर्युक्त प्रकार से परिग्रह का त्याग कर देने वाला है तो वो भी त्यक्त सर्वपरिग्रह है। उपर्युक्त पुरुष को न तो यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान न करने से होने वाला प्रत्यवाय रूप पाप लगता है, और न शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाले पापों से ही उसका संबंध होता है, यही उसका पाप को प्राप्त न होना है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला 3 कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। 4:22 अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्धानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, वह यदृच्छा लाभ है। इस यदृच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना। इस प्रकार दोनों को ही प्रारब्ध या का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्नचित रहना, यही यदृच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है, और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना, अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्ययोगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। 5:23 अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करना है, वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी चलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्यागरूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। संबंध: पूर्व श्लोक में ये बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है, और उसका संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है, इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रु आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। एक उस ब्रह्मकर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। 24 इस यज्ञ में श्रु, हवि,
हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। ऐसा यज्ञ करने वाले योगी की दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि वह जिस मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, उनको, अपने को, इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्मरूप ही देखता है, इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं 2 और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं 3। 25 ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और वरुण आदि जो शास्त्र सम्मत देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से श्रद्धा भक्तिपूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही देवताओं के पूजनरूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। अनादिसिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादिकाल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञानजनित भेद प्रतीति को ज्ञान के अभ्यास द्वारा मिटा देना, अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्वज्ञान का निरंतर मनन और निधिध्यासन करते करते नित्य विज्ञानानंद घन गुणातीत परब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं 4 और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं 5। 26 श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में संभाव रखना, भेद बुद्धिजनित राग, द्वेष और हर्ष, शोकादि विकारों का न होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त विचलित करने की शक्ति है, उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं 6। 27 इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है, यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, एक कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं 2 तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं 3 और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं 1। 28 अपने वर्णधर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके यथायोग्य लोक सेवा में लगाना, अर्थात उपर्युक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्यों की यथावश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान तपस्वी वेदपाठी सदाचारी ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथायोग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्यागपूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना,
अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना। एक वस्त्र या 2 वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल दूध या फल खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपोयज्ञ है। यहाँ योगरूप यज्ञ से ये भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके अष्टांग योगरूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार के चिमात्र कभी कष्ट न देना, अहिंसा, हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण, सत्य, किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व, हक को न चुराना और न छीनना, अस्तेय, मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य सामग्री का कभी संग्रह न करना, अपरिग्रह, इन 5 का नाम यम है। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता रखना, शौच, प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना, संतोष, एकादशी आदि व्रत, उपवास करना, तप, कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन करना, स्वाध्याय, सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना, ईश्वर प्रणिधान, इन 5 का नाम नियम है। सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। आसन अनेकों प्रकार के हैं। उनमें से आत्म संयम चाहने वाले पुरुष के लिए सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन, ये 3 बहुत उपयोगी माने गए हैं। इनमें से कोई सा भी आसन हो, परंतु मेरुदंड, मस्तक और ग्रीवा को सीधा अवश्य रखना चाहिए और दृष्टि नासिकाग्र पर अथवा भरीकुटी के मध्य भाग में रखनी चाहिए। आलस्य न सतावे तो आंखें मूंद कर भी बैठ सकते हैं। जो पुरुष जिस आसन से सुखपूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सके, उसके लिए वही आसन उत्तम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनों को रोकने का नाम प्राणायाम है। देश, काल और संख्या, मात्रा के संबंध से बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभवृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं और संकल्प, विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से, उनकी उपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। स्थूल, सूक्ष्म या बाह्य, आभ्यंतर, किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। चित्तवृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तैलधारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन में सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। जिन शास्त्रों में के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और चरित्रों का तथा उनके साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद और वेदांगों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलेच्छा के अभावपूर्वक किए जाने से स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके ये भाव दिखलाया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञानयज्ञ ही है, इसलिए गीता के अध्ययन को भी ने ज्ञानयज्ञ नाम दिया है। गीता 18:70। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, 2 वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, 3 तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, 4। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, 5, 29, 30।
उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हवि स्थानीय प्राण वायु है। अतएव ये समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना है। क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है, तब वो बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को साथ लेकर नाभिमेन से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है, इसलिए इसे आभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। इस दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राणवायु है और हवि स्थानीय अपान वायु है। अतः समझना चाहिए कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ पर प्राणवायु में अपान वायु का हवन करना है। क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वो भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है, पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन होती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु को बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है। इस कारण से इसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं। जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अर्थात न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वास को बंद करके प्राण अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है, वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर लाकर, बल्कि अपने अपने स्थानों में स्थित पंचवायु भेदों को वहीं रोक दिया जाता है, इसलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। इस अध्याय में 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सभी ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर उपर्युक्त यज्ञ रूप साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं, इसलिए वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। संबंध। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों को करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपर्युक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 6 और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। 1:31 यहाँ ने उपर्युक्त यज्ञ के रूपक में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, संयम, तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ उपर्युक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधकों का अंतःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है। गीता 2:64, 65, 18, 36, 37 वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है। क्योंकि वह अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है तथा उस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्य तृप्त रहना ही यहाँ उस अमृत का अनुभव करना है। जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञों में से या इनके सिवा जो और भी अनेक प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों में वर्णित हैं, उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उसको ये लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनमें न लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता और मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर में भी कभी शांति नहीं मिलती। संबंध। 16वें श्लोक में ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वो कर्मतत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक से यहाँ तक उस कर्मतत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। 2 इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्माबंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। 32 संबंध। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होते हैं। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से है, किसी का मन और इंद्रियों से एवं किसी का मन, इंद्रिय और शरीर इन सब से है।
ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध न हो। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर, इंद्रिय और प्राणों की क्रिया का या संकल्प, विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है, उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझे और उसे भी फल, कामना, आसक्ति तथा ममता से रहित होकर ही करे, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन सकता है। संबद्ध। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। 3 तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। 4:33। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अतः अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंधयुक्त औषधियां आदि हव्य का विधिपूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलिवैश्वदेव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत हैं तथा जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। उपर्युक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म रूप यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, गीता 4:32, वे सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस कथन से ने ये भाव दिखलाया है कि समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34। परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। श्रद्धा, भक्तिपूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हरेक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत हैं। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में साथ और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। 1:35। महापुरुषों से परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर आत्मा को सर्वव्यापी अनंत स्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि का अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना, अर्थात जैसे स्वप्न से जागा हुआ मनुष्य स्वप्न के को अपने अंतर्गत स्मृति मात्र देखता है, वास्तव में अपने से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त को अपने से अभिन्न और अपने अंतर्गत समझना संपूर्ण भूतों को निःशेषता से आत्मा के अंतर्गत देखना है। गीता 6:29। संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शन रूप स्थिति का फल है। इसी को परमपद की प्राप्ति, निर्वाण, ब्रह्म की प्राप्ति और परमात्मा में प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। 2:36। यहाँ ने अर्जुन को ये बतलाया है कि तुम वास्तव में पापी नहीं हो, तुम तो दैर्वी संपदा के लक्षणों से युक्त, गीता 16:5, तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो, गीता 4:3, तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकते हैं। परंतु इस ज्ञान का इतना प्रभाव और महात्म्य है कि यदि तुम अधिक से अधिक पापकर्मी हो तो भी तुम इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा उन समुद्र के समान अथाह पापों से भी अनायास तर सकते हो। बड़े से बड़े पाप भी तुम्हें अटका नहीं सकते, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। 3:37। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं, उनका नाम संचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उनका नाम प्रारब्ध कर्म है और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्मों को क्रियमाण कहते हैं। उपर्युक्त तत्वज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन, बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन,
इंद्रिय और शरीराय के साथ प्रारब्ध भोगों का संबंध होते हुए भी उन भोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मों में उसका कर्तृत्वाभिमान तथा ममता, आसक्ति और वासना न रहने के कारण उनके संस्कार नहीं बनते, इसलिए वे कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है। इस प्रकार उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। 4:38 कितने ही काल तक कर्मयोग का आचरण करते करते राग द्वेष के नष्ट हो जाने से जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्मयोग में भली भांति सिद्ध हो गया है, जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छा के बिना की आज्ञा के अनुसार के ही लिए होते हैं, उस योग समसिद्ध पुरुष के अंतःकरण में परमेश्वर के अनुग्रह से अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जितेंद्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान 5 मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39 वेद, शास्त्र, ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है एवं उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना है, उसका नाम श्रद्धा है और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो उसको श्रद्धावान कहते हैं। जब तक इंद्रिय और मन अपने काबू में ना आ जाया तब तक श्रद्धापूर्वक कटिबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी इंद्रिय संयम ही है। जितना ही श्रद्धापूर्ण तीव्र अभ्यास किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इंद्रियों का संयम होता जाता है। अतएव इंद्रिय संयम की जितनी कमी है उतनी ही साधन में कमी समझनी चाहिए और साधन में जितनी कमी है उतनी ही श्रद्धा में त्रुटि समझनी चाहिए। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। एक ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 2:40 वेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक न समझ सकने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पर भी विश्वास न होने के कारण जिसको हर एक विषय में संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, हर हालत में संशययुक्त रहता है, वो मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है। जिसमें स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथनानुसार संशय रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। गीता 13:25 परंतु जिस संशययुक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है और न श्रद्धा ही है, उसके संशय के नाश का कोई उपाय नहीं रह जाता, इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता उसका अवश्य पतन हो जाता है। संशययुक्त मनुष्य केवल परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, इतनी ही बात नहीं है। जब तक मनुष्य में संशय विद्यमान रहता है वो उसका नाश नहीं कर लेता, तब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है, न परलोक में यानी मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को ही भोग सकता है। किंतु हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है 3 और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है 4 ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। 5:41 यहाँ योग संन्यस्त कर्माणम का अर्थ स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देने वाला न मानकर कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी। गीता 3:30-5-10 मानना ही उचित है। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन, व्यापक है या एकदेशीय, कर्ता भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे, जीव स्वतंत्र है या परतंत्र, यदि परतंत्र है तो कैसे है और किसके परतंत्र है, कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या कर्मयोग के अनुसार उनका करना ठीक है अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती हैं।
इन समस्त शंकाओं का विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशययुक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में हैं, उस पुरुष के शास्त्र विहित कर्म ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं। इस कारण उन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशय का विवेक ज्ञानरूप तलवार द्वारा छेदन करके 6 समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 42। संशय का कारण अविवेक है, अतः विवेक द्वारा अविवेक का नाश होते ही उसके साथ साथ संशय का भी नाश हो जाता है। इसका स्थान हृदय यानी अंतःकरण है, अतः जिसका अंतःकरण अपने वश में है, उसके लिए इसका नाश करना सहज है। अर्जुन के अंतःकरण में संशय विद्यमान था, उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, इसी से वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते थे और स्वधर्मरूप युद्ध का त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए भगवान यहाँ उन्हें उनके हृदय में स्थित संशय का विवेक द्वारा छेदन करने के लिए कहते हैं। इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापवणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः 4। भीष्मपर्वणि तु अष्टाविंशोऽध्यायः 28। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद्गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगशास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञानकर्म संन्यासयोग नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। 4। भीष्म पर्व में 28वां अध्याय पूरा हुआ। 28।